क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी मुलाकात आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है रूही की, एक ऐसी लड़की की जिसके पास एक दिन अचानक एक नन्हा मेहमान आ जाता है। लेकिन ये मेहमान कहाँ से आया और क्यों ये रूही के लिए इतना खास बन गया? चलिए, इस कहानी को शुरू से सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मंदिर की छोटी सी घटना पूरे घर में हंगामा मचा देती है। बात शुरू होती है एक शांत सुबह से, जब रूही मंदिर जाती है। नवरात्रि का समय है और वो माता रानी से अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगने आई है। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 2-3 साल की, दौड़ते हुए उसकी गोद में आ जाती है। बच्ची की मासूम हंसी और चमकती आंखें देखकर रूही का दिल पिघल जाता है। वो चारों तरफ देखती है और पूछती है, ये बच्ची किसकी है? लेकिन मंदिर में मौजूद कोई भी उस बच्ची को नहीं पहचानता। तभी पंडित जी बोलते हैं, रूही, शायद ये माता रानी का आशीर्वाद है। ये बच्ची तुम्हें मिली है। रूही ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसका दिल कहता है कि वो इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उसे अपनी बाहों में लिए घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचते ही सबकी नजर उस नन्ही बच्ची पर पड़ती है। नहर, रूही का पति, हैरानी से पूछता है, रूही, ये बच्ची कहाँ से लाई? रूही मुस्कुराते हुए कहती है, मंदिर से। मुझे लगता है माता रानी ने इसे मेरे लिए भेजा है। नहर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बच्ची की मासूमियत देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है। वो उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। लेकिन तभी दादी की सख्त आवाज गूंजती है, ये क्या नाटक है रूही? अपनी गोद भरने के लिए किसी और की गोद उजाड़ दी? क्या अब तुम बच्चे चुराने भी लग गई? दादी के ये तीखे शब्द रूही के सीने में चुभ जाते हैं। वो सफाई देती है, दादी, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना। मंदिर में कोई भी इस बच्ची को नहीं जानता था। लेकिन दादी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। इधर समर, जो रूही का पुराना दोस्त है, भी इस बात से हैरान है। वो रूही से पूछता है, सच बताओ, ये बच्ची कहाँ से आई? रूही फिर वही बात दोहराती है, माता रानी का आशीर्वाद। लेकिन घर में सवालों का सिलसिला थमता नहीं। दादी और बाकी घरवाले रूही पर इल्जाम लगाते हैं और माहौल तनाव से भर जाता है। नहर, जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है, कहता है, अगर रूही कह रही है कि ये बच्ची मंदिर से मिली, तो मैं इसे अपनाने को तैयार हूं। लेकिन फिर वो और रूही ये सोचते हैं कि एक बार मंदिर जाकर सच पता करना चाहिए। रूही मना कर देती है, नहर, मैंने वहां सबसे पूछा था, ये बच्ची किसी की नहीं है। मैं इसे नहीं छोड़ दूंगी। अब कहानी में एक बद्धा खुलासा होने वाला है। दादी, जो अब तक रूही को ताने मार रही थी, अचानक चुप हो जाती है। नहर के बार बार पूछने पर वो एक सच उगल देती है, रूही, तुम माँ बन सकती हो। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या सच में वो प्रेग्नेंट हो सकती है? क्या मंदिर वाली बच्ची एक संकेत थी? नहर और रूही अब उस बच्ची को अपनाने की बात करने लगते हैं, लेकिन दादी का खुलासा सब कुछ बदल देता है। क्या ये बच्ची उनके घर की खुशियां बढ़ाएगी या और सवाल खड़ी करेगी? सीरियल मनसुंदर में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर रूही के पास एक छोटा सा बेबी आया है, वो भी मंदिर से, जिसके बाद उसे घर लेकर वो आ गई है। यहाँ पर नहर ने भी उस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन घर वालों ने तो बहुत सारे सवाल खड़ी कर दिए हैं और सबसे ज्यादा सवाल दादी ने उठाए हैं। क्या अब सच में दादी की बात सच होगी? क्या रूही होने वाली है प्रेग्नेंट? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।